अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पेट्स के शौकीन हैं और जिन्होंने अपने घर में बहुत से जानवर परिंदे रखे हुए हैं और उनकी केयर किस तरह से करनी है, उनके लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि शौक़ में रख तो हर कोई लेता है, लेकिन उसकी प्रॉपर केयर, प्रॉपर तरीके से उसको रखना और उस पर जितना खर्चा हो वो करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर घर में पेट्स रखें, जानवर रखें, कोई सा भी हो, बर्ड्स हों, कैट्स हों, डॉग्स हों या कोई सा भी जानवर हो, तो प्लीज़ आप उसकी केयर ज़रूर करें। उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझें और उसके ऊपर जितना भी खर्चा आए वो आप करें, तो तब आप उसको रखने का हौसला भी रखें, ठीक है? वो लोग जो बिल्कुल पेट्स की केयर नहीं करते, शौक में रख तो लेते हैं कि हमारे घर बहुत ही नस्ली किस्म का डॉग है, बहुत ही नस्ली किस्म की कैट्स हैं, लेकिन वो उनकी केयर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। तो ये बड़े सेंसिटिव से जो है जानवर होते हैं, ये वफादार भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर इनकी केयर ना की जाए तो ये दिल को भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो ज़रूरी है इस बारे में मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। आज हम बात करेंगे कैट्स के बारे में। वो लोग जो छोटे से किटन्स लेकर आती हैं, कैट्स के मार्केट से लाती हैं या फिर अपने किसी दोस्त के घर से ले आती हैं, तो वो उसकी आते ही केयर किस तरह से करें, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। इसमें 2 एपिसोड बने या 3 एपिसोड बने, क्योंकि एक ही एपिसोड में, एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें करना मुमकिन नहीं है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, सही तरीके से इन्हें रखने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे कैट्स के लिए। तो ये जो पर्शियन कैट्स होती हैं, अक्सर लोग, जाहिर सी बात है, पर्शियन कैट्स को ही अपने घर में ले आते हैं, रखते हैं। बर्ड्स मार्केट से लाते हैं या अपनी किसी फ्रेंड के घर से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, तो उस किटन की केयर किस तरह से करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो जी, सबसे पहले तो आप जो है कोशिश करें कि जो पेट आप ला रहे हैं, जो भी आप किटन ला रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रखें, उसको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करें। मिसाल के तौर पे किसी के घर में बच्चे होते हैं, तो वो जैसे ही किटन आता है वो उसको बहुत ज़्यादा घुमा 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 के बहुत ज़्यादा खिला रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा भाग रहा होता तो वो छोटा सा किटन ही है ना, तो उसके मतलब वो इस तरह बीमार हो सकता है, या फिर उसको ये होता है कि बहुत ज़्यादा उसकी जो नेचर है ना, उसमें मतलब एक तेज़ी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर आपको बहुत ज़्यादा बाद में तंग करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो फिर पेट आप जान छुड़ाने के लिए ना कहीं भी उठा के दे देते हो। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आप अपने बच्चों को ना एक तरीक़ेकार बताएं कि पहले वो स्कूल जाएं, ट्यूशन्स जाएं, फिर वापस आकर वो 1-2 घंटा अपने पेट के साथ खेलें और फिर पढ़ने बैठ जाएं। मतलब ज़्यादातर उसको परेशान नहीं करें। या कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा होल्ड करके उठाए रखते हैं, उठाए रखते हैं, उठाए रखते हैं। तो आपको खुद अंदाज़ा लगे, ये सारी केयर जो है बड़ों ने करनी होती है। बच्चों को आपने तरबियत देनी है, आपने बताना है कि अपने इस पेट को किस तरह से रखें। चलें जी, मैं बहुत तफसीली बात नहीं करती, बहरहाल आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे थी वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके लिए ये है कि मैं बचपन से तकरीबन पेट्स रखने लगी हूँ और मुझे तकरीबन 15 से 16 साल तो बिल्लियों को रखते हो गया है। पर्शियन कैट्स मेरे पास होती हैं। एक वो वक्त है जब मेरे पास 12 कैट्स भी थी और मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करती थी, लेकिन क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, मेरी जॉब कुछ इस तरह की है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए भी मुझे बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बनानी तो है, ज़ाहिर सी बात है, एक पंगा लिया है, उसे निभाना तो है। तो क्या कहते हैं ना, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। तो वही हाल है, वीडियो के साथ भी दोस्ती हुई है, यूट्यूब फैमिली बनाई है, तो निभाना तो है। तो बहरहाल जी, मेरी कोशिश होती है जिस तरह मुझे टाइम मिले तो मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ। तो उसके लिए मैं फिर आपको सबसे पहले यही बताऊँगी, जैसे ही आप वो किटन लेकर घर पर आते हो, तो सबसे पहले आप उसके साथ उसकी फूड भी ज़रूर लो, क्योंकि जो पर्शियन कैट्स होती हैं ना, वो फूड इस्तेमाल करती हैं। फूड कौन सी कंपनी की है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप न्यूट्रागोल्ड में लो या कोई सी भी फॉरनर, एक डायमंड होती है। तो मेरे पास ये है जी, डायमंड कंपनी की ये फूड है कैट्स के लिए, ठीक है। ये मैंने ली हुई है इस तरह से ना, तो आप भी मतलब इस तरह की ना कैट फूड ज़रूर लें। उसके बाद न्यूट्रागोल्ड में भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग ना म्याऊ दे देते हैं, तो वो फूड जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कैट्स के लिए। ये मैंने इनके पेट डॉक्टर से बहुत ही डिटेल में इससे बारे में डिस्कशंस की हैं। अक्सर कैट्स को वॉमिटिंग हो जाती है या उनका पेट ख़राब हो जाता है, उन्हें मोशन लग जाते हैं, या फिर वो कुछ खाती पीती नहीं है, भूख खत्म हो जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी काज जो है ना, वो यही है कि उनकी फूड सही नहीं होती। और म्याऊ तो बिल्कुल ही बहुत अजीब सी फूड है। मैंने वो तीनों फ्लेवर्स में यूज़ की है, लेकिन उससे मेरी कैट बीमार हो जाती थी। तो मैं बहुत अरसे से न्यूट्रागोल्ड या डायमंड या इस तरह से 1-2 और भी हैं इंपोर्टेड फूड्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये फूड आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और इसके अलावा जो
या आपके घर के पास या किसी बड़े शहर में अगर कोई अच्छा पेट डॉक्टर है तो उनके पास भी ये फूड अवेलेबल होती है, आप उनसे ये कलेक्ट कर सकते हैं इजीली, तो इनका मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा आपने करना ये है कि मैं आपसे बात कर रही थी कि जब आप छोटा किटन घर लेकर आते हैं तो आप उसके लिए एक तो कंफर्टेबल बेड का ज़रूर अरेंज करें कि उसका बेड जो है वो मतलब अलहदा हो, ख़ास तौर पे रात को सोने के लिए उसको अपने साथ, जैसे आजकल सर्दी हैं, अपने साथ रज़ाई में घुसा के गर्माइश में ना सुलाएं, या उसकी छोटी सी बास्केट बना लें इस तरह के अंदर कंफर्टेबल उसका बेड हो, रात को वो बास्केट उसकी बंद कर दी और वो आराम से सो गया। तो इस तरह से करके एक तो ये होता है कि उनकी आदत अगर आपकी गर्माइश की हो जाए ना रज़ाई में घुस के सोने की, तो फिर वो जो है बाहर की सर्दी को एक तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होगा और उसको जल्द ठंड लग जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। तो उसकी सारे दिन आप उसके साथ खेलें, उसे गोद में बिठाएं, उसे प्यार करें, सारा कुछ करें, लेकिन रात को सोने के लिए उसका एक अलहदा कंफर्टेबल सा बेड होना चाहिए ताकि आप भी अपनी नींद पूरी कर सकें, आप भी आरामदेह तरीके से रहें और वो भी आरामदेह तरीके से रहे। होता ये है कि अक्सर पेट्स जो रात को तंग करते हैं ना, तो जो लेने वाले होते हैं मालिक, वो कहते हैं जी बस ये किसी को दे दो, ये तो रात को सोने नहीं देता, ये तो तंग करता है, और इस तरह की बातें। अच्छा, बहरहाल फिर सेकंड जो अहम चीज़ है वो ये आपने करना है कि आते ही आपने पहले छोटे बच्चे के ना नेल कट करने हैं, ठीक है। छोटे किटन जब आप लेकर आते हो तो आपने, चाहे आपकी बड़ी बिल्लियाँ भी हैं, तो आपने उनके नेल्स जो हैं वो ज़रूर कट करने हैं, क्योंकि नेल कट करने की वजह से एक तो ये होता है कि वो स्क्रैच जब आपको करेगा खेलते हुए तो आपके हाथों पे निशान नहीं पड़ेंगे और वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी, और दूसरा उसके अपने लिए भी अच्छा होगा कि कम से कम उसके जब नेल्स कट होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा क्रॉल करते हुए पर्दों पर नहीं चढ़ेगा। वरना अक्सर मेरी कैट्स के किटन जिनके नेल कट नहीं हो पाते तो वो पर्दों के ऊपर भी जो है क्रॉल करते हुए चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पर्दे भी थोड़े से मतलब अनफ्रेश से हो जाते हैं और उनके धागे वगैरह निकल आते हैं। तो इस तरह के नुकसानों से फिर आप बच सकते हैं, आपकी चेयर, आपके फर्नीचर को वो स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। नेल कट करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि नेल्स के आगे वाले हिस्से को आपने कट करना है, ये पीछे जहाँ पे गोल निशान है यहाँ पे रेड ब्लड आता है, तो यहाँ गहराई तक कट नहीं करना। और कट करने के इंस्ट्रूमेंट इस तरह के होते हैं, आप घर वाले नेल कटर से भी वैसे तो कट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली कैट के नेल्स कट करने के लिए कटर है, और इसके साथ ही फाइलर भी है, थोड़ा सा फिर नेल को फाइल भी करते हैं। अच्छा, और सबसे अहम बात जो है, आपने उनका स्क्रैच बोर्ड ज़रूर लेना है, ठीक है। जब आप अपने किटन का स्क्रैच बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर बार बार उसको कहेंगे कि स्क्रैच करो, तो वो उसी के ऊपर ही स्क्रैच करेगा। तो मतलब उस तरह से आपके फर्नीचर्स, आपके सोफ़े, आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप पेट रखें तो पूरी इसकी एसेसरीज़ के साथ रखें, तो कभी भी वो पेट जो है आपको परेशान नहीं करेगा और उसकी एक अच्छी तरबियत भी हो जाएगी। जो सबसे अहम बात है वो मैं एक और भी आपको बताऊंगी कि आपने आने वाले बेबी को दूध बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि शायद छोटा किटन है, बिल्ली है तो दूध पीती है, बिल्ली दूध की दुश्मन होती है। तो वो देसी बिल्लियों के लिए मतलब ये बातें इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि देसी बिल्लियाँ जो हैं वो दूध लाइक भी करती हैं और उन्हें हजम भी हो जाता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन ये बिल्कुल एक ब्रेलर मुर्गी वाली मिसाल दे लें, ये ब्रेलर होते हैं, पर्शियन कैट्स जो होती हैं या किसी भी दूसरी नस्ल की बिल्लियाँ जो होती हैं, इनको दूध जो है वो हजम नहीं हो पाता, तो आपने इनको दूध बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, अगर फूड बासवा ख़त्म हो जाती है या चिकन घर में नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध लेके ऑलपर वाला ले लें, या कोई सा मिल्क पैक लेके उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी ऐड कर कर उसको फिर आप दे सकते हैं, और किसी प्लेट में डाल कर दें, प्याली में ना दें जो कि गहरी ना हो, ताकि वो चाट कर इजीली उस प्लेट में से वो दूध थोड़ा सा पी ले, अगर घर में कुछ नहीं है, फूड नहीं है, चिकन नहीं है तो अदरवाइज़ आपने उसको बिल्कुल भी दूध नहीं देना। और इसके अलावा उसके खाने पीने के लिए आप कलेजी यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, चिकन की यखनी बहुत अच्छी होती है छोटे किटन्स के लिए। कलेजी की भी थोड़ी सी मिकदार आप लें और उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको थोड़ा सा बॉईल करें, थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा पके भी नहीं, मतलब वो अच्छे से बस बॉईल हो जाए, तो फिर वो कलेजी आप उसको डाल सकती हैं। वो नरम होती है, दूध हजम होती है, जल्दी बच्चे को हजम हो जाती है। और इसके अलावा आपने जो है चिकन लेना है, उसकी एक बोटी की आप यखनी से निकाल लें, आप उसको दूध की जगह पे 2-3 टाइम यखनी पिला सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में। जब देखें उसका पेट फुल हो गया है तो बस फिर थोड़ी सी डालेंगे, उसी मिकदार का वो आदी हो जाएगा और बहुत अच्छे से जो है वो सर्वाइव कर लेगा। और इसके अलावा इनके डब्बों में पैक जेली टिन्स भी मिलते हैं, ठीक है। वो जेली फूड होती है, नरम फूड होती है, वो भी आप इनको डाल सकती हैं, वो ये बहुत इंजॉय करते हैं। और मैं अपनी कैट्स की एक तरह से पार्टी करने के लिए, जब दिल हो के इनको बाहर का खाना खिलाना है, उनकी पार्टी करनी है, तो मैं फिर वो चिकन के जो जेली पैक्स हैं वो मंगवा लेती हूँ, तो ये बड़े शौक से वो खाते हैं।
और इसके अलावा आपने ये तो होगी खाने पीने की बातें उसकी, और इसके अलावा आपने उसके जो लॉन्ग हेयर हैं उसका ख्याल जो है इस ब्रश के साथ रखना है, ठीक है। ये ब्रश जो है ये कैट ब्रश है। ये देखें इसके ना बहुत बारीक बारीक से ये होते हैं ब्रशेस, जिसको हम दंदाने कहते हैं, ठीक है। इनके जो ये हैं ये बहुत बारीक सी हैं, और इसके साथ उनके बालों के ऊपर कॉम्ब करना बहुत ही आसान होता है। मैं भी आपको कॉम्ब कर कर भी दिखाती हूँ। ये देखें जैसे ये कैट है ना, तो इसके ऊपर आप ये इस तरह से करके इसको ज़रूर ये कॉम्ब करें, इस तरह से इसकी बॉडी के ऊपर भी ऐसे मिशू, और ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से कॉम्ब करते रहेंगे ना, उससे क्या होगा, सारे जो एक्स्ट्रा बाल हैं एक तो वो निकल जाएंगे, और वो जो है बाल आपके कपड़ों पे नहीं लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से कैट्स के बाल जो हैं वो ग्रो भी करते हैं, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो जाती है। और ख़ासतौर पे पर्शियन कैट्स के बाल जो है ना वो फिर ऐसे आपस में उलझ से जाते हैं, कॉम्ब करने से ना वो आपस में उलझते भी नहीं हैं, और बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और कैट्स खुद भी बहुत इजी फील करते हैं। तो ये देखिए मिशू बाबा के ना अभी इतने बाल माशाल्लाह अच्छे हो गए। जब मैं इसको लेकर आई थी ना बचपन में, छोटी थी, तो आप देखिए इसके बाल इतने ज़्यादा नहीं थे। इसको अच्छी फूड अच्छी केयर की वजह से जो है ये माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश हो गई, और इसके बाल भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कैट्स का ना शैम्पू होते हैं उनको नहलाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और साइड स्क्रीन आप देख सकते हैं कि कैट्स का ये शैम्पू है, और इसके साथ जो है उनको नहलाना है आपने। सर्दियों में ज़्यादा नहीं नहलाएं आप इनको, आफ्टर 1 मंथ वंस अ टाइम नहला सकते हैं, बस कॉम्ब करें ताकि धूल मिट्टी उतर जाए। और क्योंकि इनको ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है, तो कमरा आपका कूजी होना चाहिए, उसमें थोड़ा हीटर वगैरह का इंतज़ाम हो जहाँ पर ये कैट्स आप रखें, और धूप भी ज़रूर लगवाएं इन्हें, ठीक है। तो इस तरह से ये कैट केयर बहुत अच्छे से हो जाती है। और उसके अलावा गर्मियाँ अगर हैं तो आप प्लीज़ एसी की सहूलत में इन्हें रखें पर्शियन कैट्स के, क्योंकि बाल ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से करके ये तो हो गई थोड़ी स्टार्ट की केयर जो कि मैंने आपसे आज डिस्कस की, आपको बताई। और इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट एपिसोड में बाकी मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ये इसके खाने पीने के और इनिशियल स्टेज की सारी बातें हो गई हैं। सेकंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि इसका शिट वगैरह का किस तरह से आपने अरेंज रखना है, और उसको किस तरह से करवाना है, आदि किस तरह करना है टब में जाके शिट करने का, ताकि वो घर में जगह जगह पे ना करती रहे। और कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि वो अपने पेट का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें। बहुत से लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कैट्स को किस तरह से रखें, तो उनकी कैट्स जो है बेचारी एक्सपायर हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको भी सवाब मिलेगा। तो आप मेरे साथ ताउन करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में। हमारी वजह से कुछ कैट्स की जान बच जाए तो और क्या चाहिए। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।